देखो क्वेश्चन नंबर 10 में दिया है टू पोल ऑफ इक्वल हाइट आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड। देखो टू पोल है, ठीक है ना, वो इक्वल हाइट का है और रोड के दोनों साइड वो है, ठीक है, एक इस साइड मान लो और दूसरा ये, ठीक, और ये दोनों पोल इक्वल हाइट का है। मान लो ये ए बी है पोल और दूसरा क्या है जी, सी डी है। आगे क्वेश्चन में बोला है विच इज 80 मीटर वाइड फ्रॉम द पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड। बताओ तो इस पॉइंट से इस पॉइंट के ये जो पोल है ना, एक डी पॉइंट पे और दूसरा बी पॉइंट पे, और ये जो रोड है इस रोड का टोटल 80 मीटर ये ब्रेथ दिया है। कितना ब्रेथ दिया है जी, 80 मीटर, ठीक है ना, दोनों पॉइंट के बीच। आगे क्वेश्चन में बोला है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द पोल्स आर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री रिस्पेक्टिवली, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल। देखो ये पोल है ना, पोल के एंगल ऑफ एलिवेशन के टॉप से एंगल ऑफ एलिवेशन दे दिया है 30 डिग्री और कितना जी, 60 डिग्री। तो हम लोग को क्या करना है, हाइट ऑफ द पोल बताना है और जिस पॉइंट पे एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, मान लो ये पॉइंट ई, ठीक है ना, पॉइंट ई पे क्या बन रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है ना, और मान लो यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा, तो इन दोनों पोल के से इस पॉइंट के बीच का दूरी बताना है, यानी डी से ई की दूरी कितना है, बी से ई का दूरी कितना है, ये भी डिस्टेंस बताना है, ठीक है ना। तो बताओ तो तुमको मालूम है ना कि अगर मान लो यहाँ पे, अगर यहाँ से हम लोग जितना दूर जाएंगे एंगल उतना ही कम होते जाएगा ना। यहाँ पे एंगल क्या है, 90 है, मान लो यहाँ पे क्या होगा, 60 होगा, यहाँ पे 30, ऐसे ही कम होते जाएगा ना, 30 45 ये मतलब 30 के बाद 15 ऐसे ही कम होगा, ठीक है। तो अगर पॉइंट ई डी के नज़दीक है तो इस पोल का एंगल ऑफ एलिवेशन कितने डिग्री का होगा, 60 डिग्री का होगा ना, क्योंकि नज़दीक है, और दूसरे पोल से यह पॉइंट दूर है तो इसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना होगा, 30 डिग्री, ठीक है ना। तो हम लोग को क्या करना है, बी से ई के बीच का दूरी बताना है ना, डी से ई के बीच का दूरी बताना है। क्या था, इसका डिस्टेंस मालूम है, ये डी से ई का कितना है, नहीं ना है, ये मीटर में दिया है तो इसका मान लेते हैं एक्स मीटर, इसका डिस्टेंस कितना, एक्स मीटर, ठीक है। ये टोटल है 80 मीटर, यहाँ से यहाँ तक कितना है, 80 मीटर। तो अगर ये एक्स मीटर है तो 80 में से अगर एक्स घटा देंगे तो ये वाला डिस्टेंस नहीं आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 80 माइनस एक्स मीटर होगा ना जी, कोई दिक्कत। और ए बी और सी डी दो इक्वल हाइट का पोल है, तो लिखे हैं लेट ए बी एंड सी डी आर टू इक्वल हाइट ऑफ द पोल, ठीक है ना। लेट ए बी एंड सी डी टू इक्वल height of the pole and point C and point E ना है, and point E from where angle of elevation are measured। देखो तो पॉइंट सी है ना, जहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन क्या किया जा रहा है, मेजर, सॉरी पॉइंट ई है ना, जहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन क्या किया जा रहा है, मेजर किया जा रहा है, ठीक है ना। पॉइंट सी तो इसके टॉप है ना। तो देखो अपने को तो चाहिए ये डी ई और क्या चाहिए, बी ई, सी डी और ए बी चाहिए ना। ये सी डी और ए बी दोनों इक्वल हाइट के पोल है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं ए बी इक्वल टू क्या होगा, सी डी, और क्या दिया है जी, डी ई इक्वल टू दिया है एक्स मीटर, डी ई इक्वल टू एक्स मीटर, ये लेट किया है ना, और दिया है बी ई इक्वल टू 80 माइनस एक्स मीटर, ठीक है ना। इन दोनों को हम लोग किए हैं लेट। देखो तो अगर हम लोग ट्रेंगल ए बी ई लेते हैं, ट्रेंगल ए बी ई में क्या करेंगे, इसके सामने वाला साइड लेंगे ए बी और दूसरा साइड लेंगे बी, क्योंकि ए बी और बी दोनों का ज़रूरत है और बी के बारे में कुछ मालूम भी है। तो देखो इन राइट ट्रेंगल
इन राइट ट्रायंगल ए बी ई, बताओ तो राइट ट्रायंगल ए बी ई में क्या है, एंगल ए ई बी इक्वल टू 30 डिग्री, एंगल ए ई बी इक्वल टू 30 डिग्री। दो इसके सामने वाला साइड ले रहे हैं ए बी और ये ले रहे हैं बी ई, ए बी अपॉन बी ई। तो जो एंगल दिया रहता है उसके सामने वाले को क्या बोलते हैं, पी, और ये क्या हुआ बी, पी बाई बी। फार्मूला बताओ, टेन थीटा कितना 30 डिग्री, टेन 30 का वैल्यू 1/√3। ए बी का, ए बी तो मालूम नहीं है, बी बोलो, बी कितना है 80 माइनस एक्स, तो यहाँ पे होगा 80 माइनस एक्स। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ए बी से √3 में क्या होगा, ए बी √3 और 80 माइनस एक्स से 1 में करेंगे 80 माइनस एक्स, √3 इधर मल्टीप्लाई में दूसरे साइड जाएगा डिवाइड में, ठीक है ना। इसको 1 मिनट यहाँ पे छोड़ते हैं, ठीक है ना। आगे इसको पहले ये ट्रायंगल देखते हैं और उसके बाद उसके अनुसार इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। और ज़रूरत पड़े तो यहाँ से एक्स का वैल्यू निकाल लेंगे। देखो अब नाउ इन ट्रायंगल सी डी ई, नाउ इन राइट ट्रायंगल सी डी ई, इसमें क्या दिया है जी, एंगल सी ई डी इक्वल टू 60 डिग्री, एंगल सी ई डी इक्वल टू 60 डिग्री। तो इसके सामने वाला ये वाला साइड लेंगे सी डी क्योंकि निकालना है, और ये साइड लेंगे डी ई क्योंकि ये भी चाहिए अपने को। इसके सामने वाला पी और ये बी, पी बाई बी, यही ना लिए, क्या होता है टेन थीटा, थीटा कितना 60, टेन 60 के वैल्यू बोलो √3, सी डी नहीं मालूम है, डी ई कितना है एक्स, ठीक है ना। तो यहाँ से देखो तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसके बेस में 1 है, सी डी से 1 में सी डी, और एक्स से √3 में क्या हुआ जी, एक्स √3 होगा ना। यहाँ से हम लोग ए बी का वैल्यू निकालते हैं, किसका, ए बी का। तो ए बी इक्वल टू कितना हो जाए 80 माइनस एक्स अपॉन √3, कोई दिक्कत, √3 का रेशनलाइज कर सकते हैं ना। तो देखो √3 का रेशनलाइज करेंगे तो क्या हो जाएगा √3 अपॉन, या √3 का रेशनलाइज छोड़ देते हैं, ठीक है ना। जब यहाँ पे हम लोग वैल्यू पुट करेंगे तो √3 मल्टीप्लाई से इधर आएगा डिवाइड में, तो रूट से रूट हट जाएगा, क्या बचेगा 3, ठीक है ना। इसको मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। देखो ए बी और सी डी आपस में क्या है, इक्वल है, इक्वल है ना। तो क्या इस सी डी के पास हम लोग ए बी नहीं ले सकते हैं, तो इस सी डी के पास हम लोग ए बी का वैल्यू पुट कर दे रहे हैं, 80 माइनस एक्स अपॉन में √3 है, √3 इक्वल टू एक्स √3 है, तो एक्स √3 सिंस ए बी इक्वल टू सी डी। हम लोग जानते हैं कि ए बी और सी डी आपस में इक्वल है। √3 मल्टीप्लाई में है, इधर आया तो डिवाइड में, तो 80 माइनस एक्स √3 मल्टीप्लाई हो जाएगा √3 इक्वल टू एक्स, ठीक है ना। देखो 80 माइनस एक्स है तो 80 माइनस एक्स, √3 से √3 में मल्टीप्लाई करेंगे 3। एक काम किया जाए, उल्टा काम काहे कर रहे हैं लोग हम लोग। देखो ये 80 माइनस एक्स, ठीक है, ये x √3 है, x √3, ये इधर डिवाइड में इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में 80 माइनस एक्स, एक्स है तो एक्स, √3 से √3 में मल्टीप्लाई का, रूट से रूट हट जाएगा, क्या बचेगा 3, माइनस एक्स उधर जाएगा तो 80 इक्वल टू 3x और माइनस एक्स इधर आ गया प्लस एक्स, 3x 1x कितना x होगा 4x, और इधर 80 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत, इसको प्लट दिए, 4 2 जा 8, 0 है 0, x इक्वल टू कितना गया जी 20। अगर x का वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे तो ए बी का वैल्यू आएगा, हाँ जब ए बी आ गया यानी सी डी भी आ गया, क्योंकि ए बी और सी डी दोनों इक्वल हाइट के पोल है ना। तो लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट, फर्स्ट कितना है जी, ए बी इक्वल टू 80 माइनस एक्स अपॉन √3, ठीक है। ये ए बी इक्वल टू 80 है तो 80, ठीक है, माइनस एक्स, एक्स का वैल्यू 20 अपॉन √3 है तो √3, ए बी इक्वल टू 60 अपॉन √3। फिर इसका रेशनलाइज करना पड़ेगा, अब यहाँ √3 नीचे है ना, तो क्या हो जाएगा √3 अपॉन √3 रेशनलाइज करते रहे हैं, ठीक है ना। ए बी इक्वल टू 60 से √3 में मल्टीप्लाई होगा 60 √3, और √3 से √3 में मल्टीप्लाई होगा, रूट से रूट हटेगा 3, 3 2 जा 6, ए बी इक्वल टू कितना आ गया जी 20√3, ठीक है। तो देखो ये ए बी भी आ गया, एक्स का भी वैल्यू आ गया, और ये बी और पॉइंट डी ई के बीच का दूरी आ गया, बी ई का भी बीच का दूरी चाहिए, तो एक्स का वैल्यू पुट कर देंगे तो बी ई के बीच का दूरी आ जाएगा ना। लिख दे रहे हैं हैंस हाइट ऑफ द पोल,
एक स्टेप ये भी निकाल ही देते हैं। ये देखो नाउ बी इक्वल टू क्या लेट के 80 माइनस एक्स ना, 80 माइनस एक्स, एक्स का वैल्यू 20, 80 में से 20 गया 60 मीटर, ठीक है ना। तो हेंस हाइट ऑफ द पोल का हाइट क्या है जी, ए बी और सी डी है ना। ए बी इक्वल टू सी डी इक्वल टू, बताओ तो ए बी का वैल्यू कितना आया 20√3, तो दोनों का वैल्यू हुआ 20√3 मीटर एंड डिस्टेंस पॉइंट E फ्रॉम द पोल, इधर देखते हैं इसके बाद, ठीक है ना। फ्रॉम द पोल, बताओ तो डिस्टेंस पॉइंट E है ना, पॉइंट E फ्रॉम द पोल से डिस्टेंस कितना है जी पॉइंट E का, तो 20 मीटर और दूसरा कितना है 60 मीटर, 20 मीटर एंड 60 मीटर। नोट करो, कोई दिक्कत है।